गाली देना या अपशब्द बोलना, मतलब कि किसी को इंटेंशनली बुरा भला बोलना या खिल्ली उड़ाना कुछ मसीह विश्वासियों के लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है। और इससे भी ज़्यादा एडवांस आजकल मसीह लोगों में रोस्टिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। दूसरे लोगों के नाम को बिगाड़ के बोलना, बॉडी शेमिंग करना और अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना, लोगों का ठट्टा करना, और जब कोई ठट्टा कर रहा हो तो उसके साथ मज़े लेना, ये एक नया ट्रेंड है जो आजकल के मसीह विश्वासियों में देखा जा रहा है, खासकर यूथ क्रिश्चियंस में। और बाकायदा ये सब किया जा रहा है बाइबल की खरी शिक्षा के नाम पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इतना बुरा है जितना लोग सोचते हैं, या कभी कभी किसी को किसी सिचुएशन में गाली देना, अपशब्द बोलना या रोस्टिंग करना चल सकता है? इज इट नॉर्मल और नॉट? आज हम म्यूज़िक में, टीवी शो में, फिल्मों में और बातचीत में भी हर समय गालियां और अपशब्द सुनते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ स्पेशल परिस्थितियों में गाली देना या किसी की रोस्टिंग करना ठीक हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पास्टर या एक बिलीवर गलत है या वो नॉन बिब्लिकल है, तो क्या हम उसकी बॉडी शेमिंग, खिल्ली उड़ाना, रोस्टिंग या अपशब्द बोल सकते हैं उसको? या अगर कोई हमें अपशब्द बोल रहा है या हमारी बॉडी शेमिंग कर रहा है, तो क्या हम भी उसी की भाषा में उसे अपशब्द बोलकर जवाब दे सकते हैं? क्या कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ऐसा चल जाता है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप WTL को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के एनालिटिक्स हमें बता रहे हैं कि 70% से भी ज़्यादा ऑडियंस जो WTL की वीडियोस को रेगुलर देखती है, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। भाई बहनों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? याद करके प्लीज़ से सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में 7 बातें दी गई हैं जिन पर हर मसीह विश्वासी को गाली या अपशब्दों को बोलने या रोस्टिंग या बॉडी शेमिंग करने से पहले विचार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मसीहियों को अपने बोले गए शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रिश्चियंस शुड कंट्रोल देयर स्पोकन वर्ड्स। याकूब अध्याय 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इस पद में याकूब विश्वासी लोगों से कहता है कि यदि कोई अपने आप को धार्मिक समझता है लेकिन अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर उसका नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रखता, तो उसका यीशु मसीह में विश्वास करना व्यर्थ और खोखला है। और याकूब आगे कहता है कि ऐसे व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है कि वह धार्मिक है, जबकि हकीकत में वह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। और याकूब की खास बात यह है कि वह सीधे साफ साफ बात करता है और किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता। तो अगर कोई चर्च जाता है, बाइबल का अध्ययन करता है और प्रार्थना करता है, लेकिन अपने शब्दों को लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, तो याकूब ऐसा कहेगा कि उसका विश्वास बेकार है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि याकूब किस भावना से यह कह रहा है, क्योंकि अपनी पुस्तक में याकूब कहता है कि विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है। याकूब अध्याय 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब मसीह विश्वासियों को चुनौती देता है कि वे अपने विश्वास की जांच करें कि क्या उनका मसीह में विश्वास सच्चा है या नहीं। और वे कहता है कि अगर कोई विश्वासी अपने जीवन में ईश्वर के अनुसार चलने का प्रयास नहीं करता तो उसका विश्वास व्यर्थ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक मसीह विश्वासी को अपनी भाषा में पूर्ण रूप से परफेक्ट होना चाहिए, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने शब्दों को लेकर थोड़ी सतर्कता और प्रयास जरूरी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मसीह हैं तो यीशु हमारे शब्दों का भी प्रभु होना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि हमें बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों की परवाह नहीं करता और जो मन में आता है वह कह देता है,
तो यह स्पष्ट है कि यीशु उसके जीवन का प्रभु नहीं है, कोई और ही आत्मा है जो उसको लीड कर रही है और वह खुद ही अपने जीवन का मालिक बन बैठा है। और अगर वह कहता है कि वह मसीह है तो वह केवल खुद को ही धोखा दे रहा है। तो याकूब शब्दों को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाता है? आखिर ये तो बस शब्द ही है ना। पॉइंट नंबर 2, हमारी जीभ बुरी होती है और उसमें नाश करने की अपार शक्ति होती है। Our tongue is evil and has immense power to destroy। याकूब अध्याय 3 उसका 4 से 5। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वह कहता है कि जैसे एक बड़ा जहाज एक छोटे से पतवार से नियंत्रित होता है, उसी तरह एक व्यक्ति का जीवन उसकी जीभ के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। और याकूब कहता है कि जीभ एक आग की तरह है जो एक जंगल की आग भड़का सकती है। वह आगे कहता है कि जीभ अधर्म की दुनिया है और यह हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध कर सकती है। यह जीवन के मार्ग को आग लगा देती है और वह भी नरक की आग से। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी जीभ में बहुत विनाशकारी शक्ति होती है। अगर आप शब्दों की शक्ति को समझना चाहते हैं तो याद कीजिए कि शैतान को भ्रष्ट करने वाले उसके शब्द ही थे। यशायाह अध्याय 14 उसका 12 से 14 में लिखा है कि कैसे शैतान ने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शब्द ही वे माध्यम थे जिनके द्वारा हवा को सांप ने धोखा दिया और इसी कारण से पाप और मृत्यु दुनिया में आए। फिर देखिए कि कैसे फरीसी और धार्मिक गुरुओं के शब्दों के कारण ही यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। और यह भी मत भूलिए कि हिटलर के भड़काऊ शब्दों ने एक पूरे देश को यहूदियों की हत्या करने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया था। इसलिए मसीहियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके बोले गए शब्द कोई छोटी बात है। उनके शब्द या तो ईश्वर से प्रेरित हो सकते हैं और लोगों को उत्साहित, मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर वे नर्क की आग से प्रेरित होकर विनाश फैला सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब शब्दों का प्रयोग ना करने का सीधा आदेश बाइबल में है। द बाइबल क्लियरली इंस्ट्रक्ट्स बिलीवर्स टू अवॉइड यूजिंग फॉल, करप्ट और एब्यूसिव लैंग्वेज। इफिसियों अध्याय 4 उसका 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इस खंड में पौलुस इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि उनके मुंह से कोई भी भ्रष्ट शब्द ना निकले। और यहां भ्रष्ट शब्द का अर्थ होता है सड़ा हुआ, बुरा, घटिया गुणवत्ता वाला, रोस्टिंग वाला, बॉडी शेमिंग वाला, खिल्ली उड़ाना या बेकार। इसलिए कृपा समझिए कि बाइबल शापित या गंदी भाषा के बारे में अपने दृष्टिकोण में काफी स्पष्ट है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी भ्रष्ट या बुरा शब्द ना निकले। और जो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम ये कैसे जान सकते हो कि कौन सा शब्द बुरा है और कौन सा नहीं? क्योंकि कुछ लोग गालियों की जगह पर लोगों को दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव एब्यूसिव वर्ड्स। उदाहरण के लिए शब्द अफ्रीका का गुलाब जामुन, हमटी डमटी, थुलथुला, आंटी की घंटी, इसकी माँ का, उसकी माँ का जैसे शब्दों को ही आप ले लो। जब कोई कहता है कि आंटी की घंटी या उसकी माँ का, इसकी माँ का, तो इसका मतलब होता है कि वह एक महिला के लिए रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे शब्दों को गाली की तरह उपयोग करते हैं और ऐसे शब्दों को एक प्रतिक्रिया के, एक रेस्पॉन्स के रूप में बोलते हैं। पर कैसे जाने कि कौन से शब्द बुरे हैं? क्या मसीह विश्वासी इन अल्टरनेटिव गालियों की जगह देने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब चौथे पॉइंट में मिलता है। पॉइंट नंबर 4, मसीहियों को यह निर्धारित करना चाहिए कि कोई शब्द गलत है या नहीं। क्रिश्चियंस शुड डिटरमाइन वेदर अ वर्ड इज राइट और रॉन्ग। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 उसका 21 से 22, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। एब्सटेंस फ्रॉम ऑल अपीयरेंस ऑफ इविल। ऑल अपीयरेंस ऑफ इविल, इस खंड में पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया से कहता है कि हर चीज की जांच करो और जो अच्छा है उसे थामे रहो और हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। तो
तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई शब्द बुरा है या नहीं, तो आपको इसके बारे में परमेश्वर से बात करनी चाहिए। पर्सनली मैं ये सोचकर किसी शब्द को जांचता हूं कि मेरी जो 3 साल की बेटी है जो कल मेरी नकल करेगी, क्या मैं चाहूंगा कि वो ऐसे शब्द बोले मुझे सुनकर या मेरी वीडियोस देखकर? आई डोंट थिंक सो। अगर नहीं तो मैं उस शब्द को अपनी भाषा से हटाने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन ये मेरी सोच है। मैं आपको ये बताने नहीं आया कि कौन से शब्द ठीक हैं और कौन से नहीं, बल्कि मेरा पर्पस यह है कि मैं आपको परमेश्वर की ओर इशारा करूं और आपको प्रोत्साहित करूं कि आप प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के माध्यम से स्वयं डिसीजन ले कि कौन से शब्द आपकी डेली लाइफ की भाषा में रहने चाहिए और कौन से नहीं। ठीक है, कुछ शब्दों को लेकर ग्रे एरिया हो सकता है, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें लेकर बाइबल बहुत स्पष्ट है कि मसीहों को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हमें यह 5वें पॉइंट में देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 5, परमेश्वर या यीशु के नाम का प्रयोग गाली की तरह ना करें। डू नॉट यूज द नेम ऑफ गॉड और जीसस एज अ क्रस वर्ड। निर्गमन अध्याय 20 उसका 7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। इस खंड में मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी और यह आज्ञा 3 नंबर की थी, और यह चौंकाने वाली बात है क्योंकि यह आज्ञा हत्या, व्यभिचार और चोरी जैसी बातों से ऊपर रखी गई है। यहाँ व्यर्थ शब्द का अर्थ होता है बेवजह, बिना किसी खास कारण के। तो कोई इस आज्ञा को तब तोड़ता है जब वह परमेश्वर के नाम का प्रयोग अपने शब्दों में करता है और परमेश्वर की महिमा को हल्का बना देता है, या दूसरे शब्दों में कहें वह परमेश्वर के नाम को अर्थहीन और बेकार बना देता है। और हम इस आज्ञा को इस तरह तोड़ते हैं जब हम कहते हैं ओह माय गॉड, या जब कोई जीसस शब्द को गाली के रूप में प्रयोग करता है। आप देखिए, सुनने में तो ये लगता है कि वो जीसस का नाम ले रहा है, पर उसके पीछे के भाव ऐसे होते हैं कि वो गाली दे रहा है या रोस्टिंग कर रहा है। तो जरा सोचिए, अफ्रीका का गुलाब जामुन, हमटी डमटी, झंडू बाम, सुनने में तो ऐसा लगता है कि चलो नॉर्मल से शब्द हैं, पर इनके पीछे के भाव अच्छे नहीं होते हैं। तो परमेश्वर ने इस आज्ञा को 3 नंबर पर क्यों रखा? यह जानना जरूरी है कि 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते से संबंधित हैं, और अंतिम 6 आज्ञाएं मनुष्य के मनुष्य से संबंधित है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग यह याद रखें कि परमेश्वर एक ऐसा ईश्वर है जिसे डर, आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए। अय्यूब अध्याय 28 उसके 28 में लिखा है, और मनुष्य से उसने कहा कि देख, प्रभु का भय ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। तो हाँ, परमेश्वर हमारा पिता, हमारा मित्र और उद्धार करता है, जो हमारे लिए मरा, जिसे हम फ्रीली बात कर सकते हैं। पर साथ ही वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसके हाथों में हमारी आत्माएं हैं और जो जीवितों और मृतकों का न्याय करता है। वह सही मायने में सर्वोच्च आदर के योग्य है। इसलिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर या यीशु का नाम गाली के रूप में करता है तो उस समय वह व्यक्ति परमेश्वर के चरित्र और महिमा को भूल रहा होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बिना किसी सोच के ओ माय गॉड या जीसस जैसे शब्दों को बोलता है, उसे शायद ये नहीं पता कि स्वर्गदूत हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे गिरकर उसकी आराधना करते हैं, कि आत्माएं उसकी उपस्थिति में न्याय पाती हैं, और यह कि उनके जीवन का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए हमें मसीहों के रूप में ये याद रखना चाहिए कि जब हम इस आज्ञा को तोड़ते हैं तो उस क्षण हमारे मन में परमेश्वर की महिमा घट जाती है, और हर पाप जो हम करते हैं इस झूठ पर आधारित होता है कि हम परमेश्वर से बड़े हैं और हम जो चाहे वो कह सकते हैं। अब जब हमने ये जान लिया है कि मसीहों को क्या नहीं कहना चाहिए, जैसे कि गंदी बातें या परमेश्वर के नाम का अपमान, अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मसीहों के शब्द और कर्म दुनिया से अलग होने चाहिए। अ क्रिश्चियंस वर्ड एंड एक्शन शुड बी सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ड। इफिसियों अध्याय 5 उसका 3 से 4, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। इस खंड में पौलुस इफिसियों से कहता है कि वे अशुद्धता, लज्जाजनकता और बुरे या मूर्खता पूर्ण मजाक उड़ाने से दूर रहे
और वह कहता है कि मसीहों को अपनी भाषा में सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए। और इफिसियों अध्याय 5 में आगे चलकर पौलुस ये कहता है कि मसीहों को उन लोगों के कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते, जो ठट्टा करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, रोस्टिंग करते हैं और बॉडी शेमिंग करते हैं। और वे कलीसिया को यह याद दिलाता है कि वे पहले अंधकार और पाप के अधीन थे, पर अब वे प्रकाश के बच्चे हैं और उन्हें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। इसलिए हमें विश्वासियों के रूप में यह याद रखना चाहिए कि हमें यीशु का अनुसरण करना है। और यीशु ने जब वह पृथ्वी पर था तब वह लोगों को प्रोत्साहित करता था और अपने शब्दों से उन्हें ऊपर उठाता था। जब मैं अपने जीवन के कठिन समय को याद करता हूं तो मुझे अपने दोस्तों के वे शब्द याद आते हैं जिन्होंने मुझे मेरे दर्द से उभारने में मदद की थी। सच कहूं तो उनके शब्दों ने मेरी जान बचाई। उनके शब्दों ने मुझे उम्मीद दी और मेरी आत्मा को ऊपर उठाया। इसके अलावा मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शकों ने, मेरे टीचर्स और शिक्षकों ने उनके शब्दों ने मुझे परमेश्वर के और करीब लाने का मार्ग दिखाया। इसलिए कृपया करके समझिए कि हालांकि हमारे शब्द नरक की आग से प्रदूषित हो सकते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है, लोगों को ऊपर उठाने और प्रोत्साहित करने के लिए जिन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। और जबकि हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग चुगली करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और परमेश्वर के नाम का उपयोग गाली के रूप में करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें प्रकाश की संतान की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी पूरी सामर्थ्य से ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शब्द लोगों को सुधारें, सिखाएं, मदद करें और उन्हें आशीर्वाद दें। और हम ये 7वें पॉइंट के द्वारा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमारे शब्दों में अनुग्रह होना चाहिए और वे लोगों को ऊपर उठाने वाले होने चाहिए। वी शुड स्पीक विद ग्रेस यूजिंग वर्ड दैट एडिफाई एंड अपलिफ्ट दोज हु हियर। कुलुस्सियों अध्याय 4 उसका 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इस पद में पौलुस कुलुस्से की कलीसिया से कहता है कि उनके वचन सदा अनुग्रह से भरे हो। और जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में इफिसियों अध्याय 4 उसके 29 में लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई खराब बात ना निकले, पर जो उन्नति के अनुसार लोगों की आवश्यकता के योग्य हो वही कहो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसलिए जब बात गाली गलौच या अभद्र भाषा की हो, रोस्टिंग की हो, तो ध्यान दीजिए कि ऐसे शब्द या तो लोगों को गिराते हैं या उनके मन में परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के प्रति सम्मान को तोड़ते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपने शब्दों को दूसरे के लिए अनुग्रह देने के साधन के रूप में प्रयोग करें। अनुग्रह का अर्थ होता है भलाई और प्रेम पूर्ण दया। और हम तभी अनुग्रह दे सकते हैं जब हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे अनुग्रह दिया है। जब हम परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं तभी हम दूसरों को भी वही अनुग्रह दे सकते हैं। यदि हम दूसरों को अनुग्रह देना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु जो पूर्ण और पवित्र थे, उन्होंने वे मृत्यु सहन की जो हमें सहनी चाहिए थी। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके बलिदान को हम स्वीकार करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। देखिए, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन ये है कि वह अपने लोगों को अनुग्रह दे। और जब हम परमेश्वर में पाई जाने वाली सब बातों पर ध्यान देते हैं, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, एक उम्मीद, एक आशा से भरा हुआ भविष्य, तो हमारे भीतर परमेश्वर जैसा हृदय, उसका जैसा मन विकसित होता है। एक ऐसा हृदय जो दूसरों को भी वही अनुग्रह देना चाहता है, उसका प्रेम। इसलिए यदि हम मसीह हैं तो परमेश्वर आपके शब्दों का उपयोग करे ताकि आप लोगों को ऊपर उठाएं और उन्हें उनके अनुग्रह की याद दिलाएं। तो जब गाली या अपशब्दों, रोस्टिंग या बॉडी शेमिंग, खिल्ली उड़ाने की बात आती है तो इन 7 बातों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, मसीहों को अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2, हमारी जीभ बुराई से भरी है और नाश करने की शक्ति रखती है। नंबर 3, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बुरे शब्दों के प्रयोग से मना करती है। नंबर 4, मसीहों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वे कौन से शब्द को इस्तेमाल करें, कौन से शब्द गलत है। नंबर 5, परमेश्वर या यीशु के नाम का प्रयोग गाली के रूप में कभी ना करें। नंबर 6, मसीहों के शब्द और कर्म दुनिया से अलग होने चाहिए। और नंबर 7, हमारे शब्दों में अनुग्रह होना चाहिए और वे दूसरों को ऊपर उठाने चाहिए। अंत में प्लीज ये याद रखिए
कि भले ही हम दूसरों को ये कह सकते हैं कि वे कैसी भाषा बोले, पर हमें हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे एक दोस्त की याद है जो तब मसीह में नहीं था, पर उसे पता था कि मैं मसीह में हूँ, मैं बिलीवर हूँ, और वह अक्सर गाली देकर बात करता था। हर बार जब वह गाली देता तब वह मुझसे सॉरी मांगता था, और मैं हर बार उसे ये कहता था कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो जैसा चाहो बोल सकते हो। जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहरी होती गई, मैंने उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया और यीशु ने उसके लिए क्या किया है ये मैंने उसको समझाया। और परमेश्वर की महिमा हो, मेरे उस दोस्त ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपना जीवन सौंप दिया। और वर्षों की दोस्ती के बाद मैंने उसे एक भी गाली देते हुए आज तक नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उसे मैंने नहीं बदला, उसे परमेश्वर ने बदला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कभी भी किसी को भी सही नहीं करना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका चरित्र भी एक शक्तिशाली गवाही होनी चाहिए। और ये याद रखना जरूरी है कि लोगों को बदलना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हमारे शब्द परमेश्वर को दर्शाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपकी आत्मिक उन्नति में काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कर दें, और हमेशा याद रखें कि यीशु आपसे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।